जब नारद जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी जैसे संत मिले हैं, अवश्य ही सत्संग होगा। लेकिन जब नारद जी को और समीप आते हुए देखा तो चक्कर में पड़ गए। ये नारद जी और इनका मुंह ऐसे लटका हुआ, मानो जैसे किसी कृपण लोभी व्यक्ति का धन चोरी हो गया हो, ऐसे नारद जी का मुंह लटका हुआ है। सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तवा। हे नारद जी, हमने देखा है आप ऐसे वीतरागी बैरागी संत हैं कि अपने लिए जीवन में एक कुटिया तक नहीं बने, क्योंकि 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। तो फिर आप जैसे वीतरागी बैरागी महात्मा जब ऐसे अशांत रहेंगे, दुखी रहेंगे, अरे दुनिया को, संसारियों को जब कष्ट होता है तो वो महात्मा ऋषियों के पास लोग जाते हैं। संत ही जब ऐसी स्थिति में आ जाएंगे तो दुनिया वालों का क्या होगा? डॉक्टर के पास मरीज जाए, पता चले डॉक्टर ही बीमार है, तो सुनकर के मरीज का क्या हाल होगा? तो संसारियों को जब समस्याएं सताती हैं तो वो संत के यहाँ जाते हैं, और संत ही समस्या में फंसे हैं तो संसारी कहाँ जाएंगे? आप अपने दुख का कारण बताओ। इदानी शून्य चित्तोसी गत वित्थो यथा जनाः। आप चिंता ना करें, जो भी चिंता है उसका कारण है वो सब हमें सविस्तारः विस्तार से बताओ। हम एक क्षण में तुम्हारी चिंता का समाधान कर देंगे। तब नारद जी को कुछ हिम्मत आई। तब नारद जी ने कहा, महाराज अहम तू पृथ्वी यातो, मैं भ्रमण करने निकला और घूमते हुए जब मैं वृंदावन पहुंचा, बहुत जगह घूमा, इतनी जगह गया जाकर के कि मेरा मन हर जगह को देख करके अशांत रहा। सनत कुमार बोले, तीर्थों में जाते, साधु संतों के यहां जाते, भक्तों के यहां जाते तो मन को शांति मिलती। नारद जी बोले, हम भी तीर्थों में ही गए थे, दिल्ली मुंबई हम भी नहीं गए थे। कहां कहां गए? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। तीर्थों में गया, लेकिन क्या देखा? पाखंड निरतः। तीर्थों में भी चारों तरफ पाखंड ही पाखंड दिखाई पड़ता है। पाखंड मतलब पाप का ही एक जो खंड है वही पाखंड है। तीर्थों से मन विचलित हुआ तो लगा चलो ठीक है साधु संतों के यहां जाए, तो लेकिन साधु संतों के का भी अब आचार विचार डगमगाने लगा है। पहले जो जितना तपस्वी संत होते थे उतने महान माने जाते हैं, और आज के समय जो जितना वैभवशाली संत होते हैं उतने ही महान माने जाते हैं। तपस्या साधना से कोई प्रभाव नहीं। साधु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी साधना अच्छी हो। लेकिन जब मन और अशांत हो गया, दुखी हुआ, तो फिर मैं गृहस्थियों में जाकर पहुंचा। तो गृहस्थियों में भी देखा, तरुणी प्रभुतागे है शाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। घर में किसकी चलती है? तरुणी प्रभुता गे है। माता पिता की कब तक? जब तक बहू रानी को तिजोरी की चाबी ना पकड़ाई तब तक। जहां चाबी पकड़ाई सास ससुर की खटिया दरवाजे के बाहर पाई। तरुणी प्रभुता गे है। हम नहीं कह रहे, भागवत जी में लिखा है।
तरुणी प्रभुता गे है। घर में किसकी चलती है? बहू रानी की। ठीक है, बहू अच्छा कार्य करती है, समझदार है, संस्कारी है, तो मान लेना चाहिए। अच्छा, घर में कोई शुभ कार्य, अच्छा कार्य कराया जाए तो लोग सलाह किससे लेते हैं? बोले अपने माता पिता से, बुजुर्गों से। बोले नहीं, साल को बुद्धिदायक, ससुराल से साले को बुलाते हैं और साले से फिर सलाह लेते हैं। बोलो राधे राधे। हमारे ब्रज में कहावत है, दीवाल बिंगारे आरो और घर बिंगारे साल को बुद्धिदायका। माता पिता बुजुर्गों की नहीं, ससुराल से साले को बुलाएंगे लोग और फिर सलाह लेंगे। ठीक है भैया, साला हो सकता है समझदार है तो सलाह ले लेनी चाहिए, कोई मना नहीं। साला सलाह भी दे रहा है, फिर भी दंपति नाम च कलकनम। दंपति कहते हैं पति पत्नी को। साला सलाह दे रहा है, फिर भी पति पत्नी में खटपट। इसका मतलब सलाह ठीक नहीं है, सलाहकार को बदल देना चाहिए, यही उचित व्यवस्था है। दंपति नाम च कलकनम कन्या विक्रयणो लोभात। संबंध नहीं अपितु सौदे ज्यादा होने लगे। जहां सौदा बन जाए, जहां सौदा पट जाए, वही संबंध पक्का हो जाता है। बोलो राधे राधे। होने लगा ना? तो जहां संपत्ति के नाम पर संबंध होते हैं, वो संबंध भला कितने दिन टिक पाते हैं? समधि, समधि किसे कहते हैं? आचार विचार भावनाएं जिसकी सम है, बराबर है, वही समधि होते हैं। लेकिन आज के समय में केवल संपत्ति सम हो, वही समधि बन बैठते हैं। नारद जी कहते हैं, फिर मेरा मन और ज्यादा दुखी हुआ तो मैं वृंदावन के लिए चला गया। वृंदावन में जब पहुंचा, तत्राश्चर्यमया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्रा निस्सन्ना खिन्न मानसा। देखा एक युवती, जवान स्त्री जमुना किनारे खिन्न मनाहा, आंखों से अश्रु धारा बह रही है, रो रही है। उसके दोनों तरफ वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, जड़ अवस्था में, बेहोश अवस्था में। हजारों दासियां उसकी सेवा में लगी हैं। मन तो हुआ कि मैं जाऊं, लेकिन शास्त्र का नियम है, साधु संतों को स्त्रियों के बीच में नहीं जाना चाहिए। इसलिए ये मैं सोचकर रुक गया। लेकिन जब वो देवी ने मुझे देखा तो आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंताम पिनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे साधु आओ और आकर के मम चिंताम पिनाशया, आकर के मेरी चिंता को आप दूर करो, मेरी चिंता को आप समाप्त करो। मैं जानती हूं दर्शनम तव लोकस्य, आप जैसे महापुरुष, आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से संतों संसारियों के दुख समाप्त हो जाते हैं। ध्रुवपदीमपि यातो, जैसे आपने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर कृपा की, प्रहलाद पर कृपा की, ऐसे आइए और आकर के मेरे बच्चों का भी दुख दूर कर दीजिए। उसने जब विनती की, निवेदन किया, तब मैं वहां गया। मैंने पूछा, कस्तुम, कौन हो तुम? का विमौ, और ये दोनों कौन हैं? और का इमाह, इतने सारे दासियां जो तुम्हारी सेवा में लगी हैं, ये देवियां, ये सब कौन हैं? तब उसने अपना परिचय दिया, कहा अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं। और ये दोनों जो वृद्ध पुरुष मेरे पास लेट रहे हैं, ये मेरे ही दोनों पुत्र हैं। एक है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। काल चक्र के कारण
द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, लालन पालन हुआ। घूमते हुए हम तीनों पहुंचे गुजरात, तो वहां पाखंडियों ने हमें घेर लिया। पाखंड के कारण हम तीनों ही वृद्ध हो गए, और तीनों वृद्ध हुए तब सोचा वृंदावन, और वृंदावन आकर जब हम तीनों पहुंचे ना, तो धन्य है ये वृंदावन। वृंदावन में पैर रखते ही मैं भक्ति तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र वृद्ध ही रहे। और यदि मेरे पुत्र भी वृद्ध ही रहे ना, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, ये मैं भी ये स्थान छोड़कर कहीं बाहर चली जाऊंगी। नारद जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, माता जी आप तो जरा यही रहो, क्योंकि आपके बिना वृंदावन अधूरा है। क्योंकि आप यहां रहोगी तो कन्हैया को रहना ही होगा, इसलिए कम से कम आप तो ना जाएं वृंदावन छोड़कर। तो आप मेरे पुत्रों का दुख का कारण है जो मैंने बताया, अब इनको आप मुक्त करो। तब नारद जी ने गीता पाठर मुहुर मुहुर, वेदों का पाठ सुनाया, गीता का पाठ बार बार करके सुनाया। चेतना तो आती, लेकिन जैसे पाठ बंद हुआ फिर बेहोश हो जाते। नारद जी दुखी हो गए। एकदम आकाशवाणी हुई, हे नारद जी सत्कर्म करो, और सत्कर्म कोई अच्छी संत तुम्हें बताएंगे। मैं चक्कर में पड़ गया, ये कैसी आकाशवाणी। अरे ये गीता पाठ सुना रहा था, वेदों के पाठ सुना रहा था, उपनिषद सुना रहा था, क्या ये सत्कर्म नहीं है? और यदि ये सत्कर्म नहीं है तो फिर वो सत्कर्म कौन सा है? कोई नाम तो होगा। लेकिन आकाशवाणी ने ना तो सत्कर्म का नाम बताया और ना ही संत का नाम बताया। नारद जी घूमते हुए, तो नारद जी अपने आप में कम विद्वान थोड़ी हैं। नारद जी जब भी जाएं संतों के यहां, तो संत भी बहाना इधर उधर की बातें करके निकल जाए। नारद जी पूछें किसी के यहां जाकर, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, गांव के कोई छोटे मोटे डॉक्टर से आकर पूछे दवा की, बड़े डॉक्टर के सामने छोटा डॉक्टर बोल पाएगा? तो नारद जी कम संत थोड़ी हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, हर जगह जिनका प्रताप कहीं भी जा सकते हैं, दैत्य दानव देवता हर जगह प्रवेश है। और वो नारद जी आज दुखी हैं। तब शौनक कुमारों से कहा, मेरा दुख का कारण केवल यही है। सनत कुमार बोले, अरे नारद जी चिंता ना करो, वो जो सत्कर्म तुम खोजना चाह रहे हो ना, ढूंढना चाह रहे हो, वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवती लापहा। ज्ञान और वैराग्य के लिए तुम श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराओ, क्षण भर में उनके दुख समाप्त हो जाएंगे। नारद जी फिर भी शांत रहे। सनत कुमार बोले, क्यों आपको दवा पर भरोसा नहीं, दवा पर विश्वास नहीं? नारद जी बोले, महाराज मैं जानता हूं कि भागवत है क्या, क्योंकि मैंने भी अपने पिता ब्रह्मा से इस कथा को श्रवण किया है, सुना है, इसलिए मैं जानता हूं कि श्रीमद् भागवत कथा क्या है। समस्त वेद वेदांत उपनिषद शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत में विद्यमान है, विराजमान है, मैं जानता हूं। लेकिन जिन वेदों से भागवत की रचना हुई है, जिस शास्त्रों से भागवत की रचना हुई है, उन वेद और शास्त्रों को मैंने ही जब ज्ञान वैराग्य को सुनाया, तो उन वेदों को सुनाने से उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो केवल भागवत कथा सुनने से क्या होगा? सनत कुमारों ने कहा, अरे नारद जी दूध से ही घी बनता है, दूध से ही घी बनता है, और घी में सुंदर आप दीपक जला सकते हो, जो कार्य घी कर देगा वो कार्य दूध नहीं कर सकता।
घी से आप हवन कर सकते हो, दूध से हवन नहीं हो सकता। घी से आप दीपक जला सकते हो, दूध से नहीं जला सकते। घी में आप सुंदर पूड़ियां सेक सकते हो। पूड़ी सेक रहे हैं और पूड़ी सेकते सेकते घी खत्म हो जाए, बाकी पूड़ियां और भी सेकनी है। किसी से कहें अब क्या करें, तो कोई सलाह दे, भैया दूध से ही तो घी निकला है, कोई बात नहीं, बाकी की पूड़ियां दूध में सेक लो। तो क्या संभव है? बोले जो कार्य घी कर देगा वो काम दूध नहीं कर सकता। ऐसे ही जो फल, जो शांति श्रीमद् भागवत से मिलती है वो और किसी से नहीं मिल सकती। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ऐसे विविध दृष्टांत जब नारद जी ने, सनत कुमारों ने नारद जी को जब दिए, सुनाए, तब विश्वास हुआ। और अब नारद जी ने निवेदन किया हाथ जोड़कर कि आपसे बढ़िया वक्ता कौन होगा। तब सनत कुमारों ने ही आसन लगाया और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने के लिए बैठे। जहां विराजमान हुए लोगों को पता चला तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। चारों तरफ से लोग, संत ऋषि महात्मा आने लगे। सभी दौड़कर भागे, चलो वहां कथा हो रही है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सनत कुमारों ने गुणगान प्रारंभ किया। भागवत कथा को सदैव श्रवण करना चाहिए, हमेशा सुनना चाहिए। तो वहीं पर भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई। अब निवेदन करने लगी सनत कुमारों से, महाराज मैं देख रही हूं आपने सभी को स्थान दिया गया है, लेकिन यहां मेरा कोई स्थान नहीं है, मैं कहां बैठूं? तब सनत कुमारों ने कहा, देवी जितने भी भक्त यहां बैठे हुए हैं ना, उनके हृदय में जाकर तुम बैठ जाओ, क्योंकि इनके हृदय में जाकर तुम बैठ जाओगी तो भगवान को फिर इनके हृदय में आना ही पड़ेगा। अब नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज मैं देख चुका हूं ज्ञान वैराग्य कैसे नवयौवन होकर ताथा तैया करके नृत्य कर उठे, लेकिन क्या इस भागवत कथा से किसी पापी का भी कल्याण हुआ है? तब धुंधकारी का चरित्र याद आया। सनत कुमार कहते हैं, हे नारद जी आप ये प्रश्न ही छोड़ दीजिए कि किसी पापी का कल्याण हुआ है। हम तुम्हें ऐसी कथा श्रवण कराते हैं, सुनाते हैं कि जिसने जीवन में कोई सत्कर्म ही नहीं किया, जिसने जीवन में कभी कोई अच्छा कर्म ही नहीं किया और मर गया, मरने के बाद प्रेत योनि में जाकर प्रेत बन गया, और प्रेत बने हुए ने भी श्रीमद् भागवत को सुन लिया तो उसका कल्याण हो गया। नारद जी बोले, महाराज बात गले में उतरती नहीं, जीते जी ना सुन सके, मरने के बाद भी यदि सुन ले तो कल्याण हो गया। बोले हाँ ऐसा हुआ है, पद्म पुराण की कथा है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बड़े ही सीधे सरल, और पंडित जी जितने सीधे सरल उनसे ठीक विपरीत उनकी श्रीमती, नाम है धुंधली। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है धुंधली वैसा ही काम है। पंडित जी शुद्ध सात्विक हैं, सरलता से रहते हैं, संध्या पासन करते हैं, और ये कभी नाम लेने वाली सुबह देर तक सोती रहती है और बिना स्नान किए बिना पूजा किए ही जैसी आराम कर लेती है। ऐसा विचित्र आचरण इस धुंधली का है। पंडित जी फिर भी सरल हैं, सीधे हैं, इसलिए सब ठीक चल रहा है। दोनों ही
विचित्र हो तो गाड़ी डगमगा जाती है, एक भी यदि सरल है तो गाड़ी ठीक चलती है। और सत्यता यही है, एक को तो सरल बनना ही पड़ता है। पंडित जी कहते हैं कि ये कार्य मत करना, धुंधली वही करती है। उल्टी चलना ये धुंधली का कार्य है। जैसे एक पंडित जी थे तो उनकी श्रीमती विपरीत चलती थी। पंडित जी थक गए, क्या करें, कैसे घर चलेगा। तो एक दिन पंडित जी ने उल्टा बोल दिया, देवी ऐसा मत करना। उसने वैसा ही किया। पंडित जी को लगा ये ठीक है, सीधा ना बोलकर उल्टा ही बोलना चाहिए। तो पंडित जी काम निकालने के लिए कहने लगे, अब आया कुंभ का मेला। अब कुंभ का मेला जब आया तो पंडित जी को लगा इतने वर्ष बाद आ रहा है, जाना चाहिए, पर इससे कहेंगे तो ये मानने वाली नहीं। पंडित जी ने कहा, देवी तुम्हें पता है ना इस वर्ष कुंभ का मेला है, बहुत भीड़ रहती है, धक्का मुक्की होती है, हम नहीं जाएंगे वहां। क्या करना वहां जाकर के? अरे इससे तो अच्छा 2 बाल्टी और ज्यादा डाल लेंगे, हो गया स्नान। अब ये तो विपरीत चलने वाली, उल्टी चलने वाली। हाँ हाँ 12 वर्ष में आ रहा है और तुम कहते हो यहीं डाल लेंगे 2 बाल्टी। मैं तो जाऊंगी, ऐसा सुंदर पर्व का दिन आ रहा है, मुझे तो जाना ही है। पंडित जी को लगा बन गया काम, अब क्या करें। देवी जी सुनो, बनाने की कोई जरूरत नहीं, रास्ते में बहुत भंडारे चलते हैं, खूब होटल हैं, हर तरह की व्यवस्थाएं, वहीं खाएंगे बढ़िया। पंडितानी नहीं महाराज, तीर्थ यात्रा करने जा रही हूं तो मैं तो शुद्ध भोजन करूंगी, अपने हाथों से ही बनाऊंगी। बनाकर बढ़िया तैयार करके चली, पहुंच गई कुंभ के मेले में, दर्शन किया। अब चल रही थी बढ़िया जीवन की गाड़ी कि जैसे स्नान करने श्रीमती उतरी तो पंडित जी उल्टा बोलना भूल गए और सीधा बोल गए, देवी जी आगे मत जाना, गहरा है। देवी जी मैं तो 12 वर्ष में मौका मिला है, खूब जम के नहाऊंगी। अब जो आगे गई तो बह गई। पंडित जी रोए, अरे मेरी पंडितानी गई, मेरी श्रीमती बह गई। चिल्लाए पंडित जी तो लोगों ने सुना, लोग भीड़ इकट्ठी हो गई। बहाव ऐसे चल रहा था, लोगों ने आगे जाकर जाल फेंक दिया। पंडित जी चिल्लाए, अरे उधर कहां जाल फेंक रहे हो, इधर पटको। क्यों? बोल पूरे जीवन उल्टी चली है तो बहकर भी उल्टी ही जाएगी। कहने का अभिप्राय यही धुंधली का भी चरित्र है। धुंधली भी वैसा ही कर्म करती है। पंडित जी के घर कोई कमी नहीं, एक ही कमी है कि घर में कोई संतान नहीं है। गाय पाली, गाय के भी कभी कोई बच्चा नहीं हुआ। वृक्ष लगाते हैं तो वृक्षों के भी फल नहीं आते। तुलसी बार बार सूखने लगती है। तो पंडित जी दुखी हो गए और एक दिन मरने के लिए नदी किनारे पर चले गए। संत ने आकर देखा तो पूछ उठे, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता तुरो भवान। हे ब्राह्मण क्यों रोते हो, क्या कारण है? ब्राह्मण ने अपने दुख का कारण पूरा संत को बता दिया। संत ने समझाया, अरे ब्राह्मण मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ये कर्म की गति है ना, बड़ी अटपटी है। तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र जन्म का सुख नहीं है, इसलिए जो है उसी में प्रसन्न रहो और आनंद से रहो। पंडित जी को तो बेटे का भूत चढ़ा था। पंडित जी ने महात्मा से कहा, तुम बाबा बैरागी हो, क्या जानो बच्चों का सुख। अरे छोटे छोटे बच्चे जब घर में आंगन में घूमते हैं, पापा 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 कहकर चिल्लाते हैं तो इतना आनंद आता है, मुंह में रसगुल्ला सा घुल जाता है महाराज। लेकिन तुम क्या जानो बच्चों का सुख, बाबा बैरागी जो ठहरे। संत समझ गए बेटे का भूत चढ़ा है। संत ने खूब समझाया, अरे ब्राह्मण मैंने तुम्हारे माथे की रेखा देखी है,
सात जन्मों तक तुम्हें पुत्र सुख नहीं है, इसलिए पुत्र सुख की कामना, ये इच्छा छोड़ दो। ब्राह्मण बोला, महाराज मैं तो एक जन्म के लिए रो रहा था, तुमने मेरा दुख और बढ़ा दिया। अब या तो आशीर्वाद दो, वरना तुम्हारी चरणों में सर पटक पटक कर मैं अपने प्राणों का अंत कर लूंगा। अब संत घबराए, ये ब्रह्मत्या हमारे नाम आई, क्या करें? तो संत ने एक फल लिया और फल को अभिमंत्रित किया, और अभिमंत्रित करते हुए पंडित जी के हाथ में दे दिया, लो ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। महाराज नियम तो नहीं है, नियम तो है शुद्धता पवित्रता के साथ रहना, धरती पर शयन करना, एक समय भोजन करना, प्रभु का ज्यादा से ज्यादा भजन करना, ये सब नियमों का पालन यदि तुम्हारी पत्नी करेगी ना, तो देखना तुम्हारे सुंदर पुत्र का जन्म होगा। पंडित जी आनंदित हो गए, संत के हाथों से आज प्रसाद मिला है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं मोर वचन पर पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। मैं जानता हूं, मुझे विश्वास है। और पंडित जी हंसते हुए प्रसन्नता के कारण घर में आए और देवी जी को आवाज लगाई, हरी सुनती हो? दौड़ कर आई, क्या हुआ, क्या बात है, क्यों इतना शोर कर रहे हो? देखो तुम्हारे लिए मैं फल लाया है, और ये फल साधारण नहीं है, एक महात्मा ने दिया है, कहा है यदि तुम इस फल को खा लोगी तो तुम्हारी बच्चा होगा। अब ये तो विपरीत चलने वाली, क्या कहे? तो फल तो लिया, ठीक है मैं फल को खा तो लूंगी, लेकिन अभी थोड़ी स्नान नहीं किए, शुद्धता पवित्रता से रहूंगी तब पाऊंगी। पंडित जी कहकर चले गए, खा लेना? बोले हाँ खा लूंगी। अब पंडित जी तो यूं समझा बुझा कर गए, अब ये फल लेकर बैठ गई, खाऊं कि ना खाऊं? धुंधली माने ना दिन हो ना रात हो, शाम का समय, ये रस्सी है या फिर सर्प है, ये निर्णय ही ना ले पाए, उसे कहते हैं धुंधलापन। वही धुंधली, ये करें या ना करें। फल को लेकर बैठ गई धुंधली और सोच रही है अब इस फल को खाऊं कि ना खाऊं। अब ये पंडित जी तो सीधे साधे हैं, बिना सोचे समझे मैं कुछ नहीं करती, इसलिए अब क्या करूं। तब तक धुंधली की एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने देखा, री बहन धुंधली क्यों बैठी हो, क्या बात है? धुंधली ने सारी बात पड़ोसन को बताई। पड़ोसन ने समझाया, अरे देवी तुम्हें पता है संत के हाथ से प्रसाद भाग्यशाली को मिलता है, तुम्हारे तो भाग्य उदय हो गए जो तुम्हें ये प्रसाद मिला है, इसलिए इस फल को खा लो तुम। धुंधली कहती है यदि बाबा जी ने ऐसा वैसा मंत्र बोल दिया हो तो मैं फल को नहीं खाऊंगी। पड़ोसन ने समझाया, देवी ये फल साधारण नहीं है, और फल यदि तुम्हें लगता है कि फल खाने से बच्चे नहीं होते तो फल खाने में कोई परेशानी थोड़ी है। यदि ये प्रसाद समझकर तुम पाओगी, क्या पता चमत्कारी प्रसाद हुआ तो, इसलिए तुम्हें फल खा लेना चाहिए। फल भक्षेण गर्भस्या दर्वेणुदरवृद्धिता स्वल्प भक्षम ततुर्शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। धुंधली कह रही है फल भक्षेण गर्भस्यात्, बहन यदि मान लो तेरी बात मैंने मान ली और मैंने फल खा लिया, और फल खाकर यदि मैं गर्भवती हो गई तो दर्वेणु दर वृद्धिता, दर कहते हैं पेट को, वृद्धिता माने बड़ा। यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरा पेट भी बड़ा हो जाएगा, दर्वेणु दर वृद्धिता, और पेट बड़ा हो गया तो स्वल्प भक्षम ततोर शक्ति, और जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी पेट बड़ा हो जाएगा ना तो स्वल्प भक्षम, मेरा खाना पीना अब कम होने लगेगा।
ततो शक्ति, मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, जब कम खाऊंगी तो कमजोर पड़ जाऊंगी। कमजोर यदि पड़ गई तो इतनी तेज दौड़ दाड़ कर भगकर घर का पूरा काम अकेले कर लेती हूं, तो फिर कौन करेगा? गृह कार्यम कथम भवेत, वो घर का काम काज कौन करेगा? पड़ोसन बोली, अरे बहन इस बात की चिंता क्यों करती हो? भाभी पे कछु होवे वारो होए तो ननद तो आ गई है, तो यही बहाने से 6 महीने पहले बुला लीजिए और जम के काम कर रही हो, और जब बालक है जाए तो मन में आए सो दक्षिणा दे के विदा करियो। धुंधली बोली, अरे बहन तू नहीं जानती, मेरी ननद तो महा चोटी है, 6 महीने में तो मेरा घर का ही सफाया कर देगी, इसलिए मैं नहीं बुला सकती। पड़ोसन बोली, तो कोई बात नहीं बहन, एक नौकर रख लेना, उससे काम कराना। बोली ये बात ठीक है, तो लेकिन फल को तो खा, तू कहती है तो खा लेती है। अच्छा एक बात और बता। हाँ हाँ पूछ। दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथम सुखवन्य से दुर्वस्तम कुक्षे कथमुत्सृजेत। मैंने सुना है गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती, भाग नहीं सकती। पड़ोसन बोली, तुझे कहां भागना है, दौड़ना है? अरे घर का काम तेरा नौकर करेगा, फिर तू आराम करना। धुंधली कहती है, देवाद घाटी ब्रजेद ग्राम, अरे गांव में अथवा मेरे घर में ही यदि आग लग गई तो, और सब तो भाग जाएंगे, मैं ही रह जाऊंगी, क्योंकि मैं भाग नहीं सकती। और यदि भाग नहीं सकती, आग लग गई घर में, तो तदावी मरणम भवे, मेरा मरना तो सुनिश्चित हो जाएगा, इसलिए मैं फल को नहीं खा सकती। पड़ोसन ने समझाया, अरे बहन ऐसे कहीं कोई आग नहीं लगती, तू फल को खा ले। धुंधली बोली, अच्छा तू कहती है तो ठीक है, खा लेती हूँ। अच्छा एक बात और बता, मैंने सुना है सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में पूरे 12 वर्ष रहे थे, सुना तो हमने भी है। अब तू ही बता बहन, यदि मेरा बालक 2-4 वर्ष भी रह गया तो कैसे कर पाऊंगी? पड़ोसन बोली, अब इससे क्या कहूं? पड़ोसन ने कहा, तेरे मन में आए सोकर मैं चली अपने घर। तो पड़ोसन तो यूं कहकर चली गई। आ गई धुंधली की बहन, जो चाहती थी कि इसके कोई बेटा ना हो, उसके धन पर उसकी दृष्टि थी। तो आते ही धुंधली को और भड़काने लगी, अरे बहन तू नहीं जानती है बाबा वैरागी कैसे होते हैं, पता नहीं कैसा मंत्र फूंक देते हैं, इन पर विश्वास मत करना। अरे कहीं फल खाने से कहीं बेटे होते हैं क्या? यदि तुझे लगता है कि फल खाने से बच्चे हो जाएंगे, तो तेरी गाय के भी तो कभी कोई बच्चा नहीं हुआ। यदि तुझे विश्वास है तो इस फल को तू अपनी गाय को खिला दे। रही तेरी बात, इस समय मैं गर्भवती हूं, अब की बार जो भी बालक मेरे गर्भ से जन्म लेगा मैं तुझे लाकर वो दे दूंगी, उसके बदले में तू मुझे धन दे देना। धुंधली बोली, अरे बहन हो तो तेरी जैसी, इतना बड़ा दुख मेरा क्षण में तूने दूर कर दिया। धुंधली की बहन तो चली गई। अब समय आया, फल गाय को खिलाया, और धुंधली की बहन के जब 9 महीने पूर्ण हुए ना, तो वो रात में आई और बालक को दिया। धुंधली ने उसको धन दे दिया। सवेरे जब पंडित जी को पता चला कि मेरे पुत्र हुआ है, पंडित जी तो खूब बधाई गाने लगे, बधाई बांटने लगे, उत्सव मनाया। और ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को वो फल खिलाया था, उसी गाय से भी एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। और ये बालक कैसा है? शरीर तो मनुष्य की तरह है, लेकिन कान गाय की तरह है। पंडित जी बड़े प्रसन्न आनंदित हुए, लोग बाग बधाई देने लगे, वाह पंडित जी भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर ही देते, कहा तो एक भी नहीं था, आज देखो गाय के से भी पुत्र का जन्म हुआ है।
पंडित जी यूं प्रसन्नता में नामकरण कर रहे थे, ये गाय कैसे बालक हुआ है, इसके कान गाय जैसे हैं, इसलिए इसका नाम हम गोकर्ण रखते हैं। अब अपना सोच रहे थे इसका भी कुछ नाम रखें। तब तक बोल पड़ी धुंधली, सुनो 9 महीने कष्ट मैंने पाए, इसलिए मैं ही नाम रखूंगी। अब सीधे साधे पंडित जी, ठीक है तू रख ले। धुंधली ने लिया और कहती है, मेरा नाम है धुंधली और मैं अपने बेटे का नाम रखती हूं धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। गोकर्ण जो गायकी से जिस बालक ने जन्म लिया वो बड़ा विद्वान हुआ, पंडित हुआ, और जो धुंधली की बहन देकर गई थी धुंधकारी, वो चोरी करने लगा, लोगों को लूटने लगा। गोकर्ण जी तो चले गए तीर्थों में घूमने, पिताजी थक गए, ऐसे पुत्र से तो अच्छा है ना होता तो ठीक था। मरने के लिए फिर चल दिए नदी के किनारे। अब जहां पहुंचे तो गोकर्ण घूमते हुए वहां पधारे और गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया। 2 श्लोकों में बड़ा ही दिव्य सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने किया। देहे अस्तिमा सुदरे विमितम त्यजतम जाया सुतादिसुम ममतां विमुंच पश्यानिसं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्म भजस्य सततं त्यजि लोकधर्मा सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्नस्य दोष गुणचलतनमासु मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तुम। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भागवत जी के श्लोक बड़े ही सुंदर हैं। वैसे संस्कृत जो भाषा है ना वो विचित्र भाषा है, समझ नहीं आती। हम इस लोग बोलते हैं, आप ऐसे ताकते नहीं देखते क्या बोल रहे हैं। आप लोगों को समझ नहीं आते, लेकिन समझ आए या ना आए कम से कम कानों में तो पड़ रहे हैं। जैसे किसी को बिच्छू डस ले, काट ले, हाँ? तो बिच्छू का बड़ा ही कष्ट होता है, बहुत दर्द करता है। जिसको बिच्छू काट लेता है वो तड़पता है, बिलखता है, विकल हो जाता है। और फिर उसके जहर निकालने वाले होते हैं ना, उसके पास जब ले जाया जाता है ना, तो वो भी मंत्र कुछ ऐसा बोलते हैं, वो मंत्र हमें समझ नहीं पड़ता, पल्ले नहीं पड़ता, आछू करके ऐसे कुछ बोलते हैं, और वो जहर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जो दर्द, जो दुख के कारण वो तड़प रहा था, वो समाप्त हो जाता है, सारा दुख दूर हो जाता है। अच्छा, बिच्छू उतारने वाले का मंत्र समझ नहीं आया, क्या बोला उसने, कैसे किया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन दुख दर्द जो हो रहा था वो तो दूर हुआ। ऐसे ही भागवत के श्लोक समझ आए या ना आए, लेकिन उनको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। बोलिए भागवत भगवान कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी,
कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। सभी तालियों की सेवा करते हुए न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, 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 तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। बिने वंदना ही अमर साधना है, बिने वंदना ही अमर साधना है। हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे।
सदगुरुदेव भगवान की जय हो, संत भगवान जय की। हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हरि बोल। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कहा जाता है भगवान की जब बहुत बड़ी कृपा होती है, कृपा होती है तब सत्संग होता है, हरिनाम संकीर्तन होता है। और जब भगवान के दोनों ही हाथ हमारे ऊपर होते हैं तो तब संत का दर्शन होता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। और हमारे बीच में महाराज श्री पधारे हैं। महाराज श्री से आप सभी परिचित हैं, हम तो क्या बताएं, हम तो 1 वर्ष से ही दर्शन लाभ ले रहे हैं और अतिशय प्रिय भी हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी से ये जुड़े हुए हैं और हम इनसे जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे तो 7 दिन तक आप कथा श्रवण करोगे ही, साथ में सोने में सुहागा है। एक कहावत है, कथा भी श्रवण हो रही है। अभी जब कथा में कह रहे थे ना, बड़े भाग्य से ही संतों का सूर्य भगवान जो है ना, सूर्य भगवान केवल और केवल संसार के अंधकार को ही दूर कर सकते हैं और संतों के वचन हृदयगत अंधकार को नष्ट कर देते हैं। इसलिए आइए संत भगवान की सुंदर वाणी में कुछ शब्द श्रवण करते हैं और परम पूज्य महाराज श्री से निवेदन है, आग्रह है। जय जोई राम सोई राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जैसा महाराज श्री का आदेश, भगवान भी कह देते हैं मोर वचन पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीखा। पर हम तो कैसे ठुकरा सकते, हम तो दास हैं संतों के, संतों के ही चरणों में ये दास बड़े हुए हैं। धीरे धीरे उम्र तो बढ़ती जा रही है, विज्ञान का प्रयास कर रहे हैं। धुंधली अब अपने मन को कथा की ओर लेकर चले। धुंधली कि एक गलती करने पर धुंधकारी जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। यदि विश्वास करते संत के वचनों पर तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। संत पर विश्वास नहीं किया तो आज आत्मदेव को भी घर छोड़कर जाना पड़ा।
दसम स्कंद का पाठ करते करते भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया। अब भैया तो चले गए तीर्थाटन करने, पिताजी चले गए, अब रह गई माताजी। तो धुंधकारी ने माताजी को पकड़ा, बताओ पिताजी जो भी धन छोड़ कर गए हैं सारा धन तुम्हें पता है। धुंधली बोली, अरे बेटा घर के बर्तन तक तूने बेच डाले हैं, अब बचा ही क्या है, अब कुछ नहीं बचा। तो अपनी माँ को ही सताने लगा, कष्ट देने लगा। अंधकूपे गृह कुर्यात, और कुएं में जाकर अपना प्राणांत कर दिया। अब रह गया अकेला धुंधकारी, मनी ना लगी तो 5 गणिकाओं को ले आया, घर में रखता। जो भी चोरी करके लूटपाट करके लाता वो धन गणिकाओं को दे देता। एक दिन धन बहुत इकट्ठा हो गया, गणिकाएं विचार करने लगी, ये चोरी करके लाते हैं, लूट कर लाते हैं, यदि किसी दिन पकड़े गए ना तो सबसे पहले हमारा नाम लिया जाएगा, क्योंकि धन तो हमें ही दिया जाता है। क्या करें? तो 5 गणिकाओं ने विचार किया, क्यों ना इसको समाप्त ही कर दें। आज रात्रि में जब ये चोरी करके लाया, धन लेकर गणिकाओं ने रखा और भोजन करके जब सो गया तो 5 गणिका गई, इसको रस्सियों से बांधना प्रारंभ कर दिया। ये चिल्लाया, मुझे बांध क्यों रही हो? तो एक गणिका गई दौड़ करके और दौड़कर चूल्हे से आग के अंगारे लेकर आई। तप्तांगारा समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षुपु, आग के मोटे मोटे अंगारे लाए और चिल्लाते हुए धुंधकारी के मुख में जो ही अंगारे डाले, धुंधकारी का प्राणांत हो गया। जहां प्राणांत हुआ 5 गणिकाएं धन लेकर चली गई। गोकर्ण जी को जब पता चला तो खूब पिंडदान कराए, तर्पण किए। सब करने के उपरांत में अब पुनः वापस जब घर पर आए तो देखा रात्रि का समय हो चुका था, चारों तरफ घर में भी धूल जमी हुई थी। तो थोड़ा स्थान साफ किया जिसमें शयन कर सके, उसी में ही आसन लगाया और लेट गए। थोड़ी देर बाद वही प्रेत आत्मा अब अपना रूप दिखाना प्रारंभ करती है, कभी बकरा बन जाती है, कभी भेड़ बन जाती है। धुंधकारी की ये आत्मा जब ऐसा कर्म करने लगी तो गोकर्ण जी ने जल लिया, जल को अभिमंत्रित किया, डाला। आग के जलने से इसकी वाक चेष्टा समाप्त हो गई थी, तो मंत्र के प्रभाव से इसके अंदर वाक चेष्टा जाग गई। पूछा, कौन हो तुम? तो कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः, स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। आपका भाई धुंधकारी हूं और मैं इस योनि में पड़ा हूं, विकल रहा हूं, तड़प रहा हूं, इसलिए आप मेरा कल्याण करो। निवेदन है आपसे, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूं। तब गोकर्ण जी ने कहा, जरा सवेरा होने दो। गोकर्ण जी सूर्य नारायण भगवान की उपासना करते थे और सूर्य नारायण भगवान ने फिर गोकर्ण को कहा, यदि तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो ना, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरुहु, सप्ताह श्रवण कराओ और तभी इसका कल्याण संभव है। आयोजन किया गया तो व्यास गद्दी पर विराजमान। अब पहले तो इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, आजकल तो अनेक व्यवस्थाएं होने लगी कथाओं में। पहले तो साधु संतों की कथाओं में तो बालू को ही व्यास गद्दी का एक चबूतरा बनाया, उसी पर आसन लगाया और बैठ गए। गोकर्ण जी कथा श्रवण कराने लगे
और जब कथा श्रवण कराने लगे तो वहां एक बांस था सप्त ग्रंथि का, उसमें आकर धुंधकारी बैठ गया। 7 दिन तक उसी में बैठ करके कथा को श्रवण किया। सूत जी कहते हैं कि प्रथम दिवस की कथा विश्राम हुई तो पहली ग्रंथि फट गई, फिर दूसरी फटी, ऐसे करते करते 7 ग्रंथियां फट गई। और जब कथा विराम हुई तो उसी में से एक राजकुमार स्वरूप लेकर के प्रकट हो गया और स्तुति गा उठा। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है ये भागवत कथा जो मुझ जैसे प्रेत योनि से भी प्रेत को मुक्त कर देती है, प्रेत योनि को समाप्त कर देती है, प्रेत योनि से मुक्ति दिला देती है। धन्य है ये भागवत कथा, धन्य है ये भागवत कथा। भगवान के सुंदर पार्षद आए विमान लेकर के और धुंधकारी उस विमान में बैठकर चला गया। श्रोता बहुत थे, श्रोताओं के मन में जिज्ञासा हुई, प्रश्न हुआ, महाराज कथा तो हमने भी सुनी, फिर अकेले विमान इन्हीं के लिए क्यों आए, हमारे लिए क्यों नहीं? गोकर्ण जी ने समझाया, सुनो, जैसे श्रद्धा भाव से और विश्वास से धुंधकारी ने कथा को सुना ना, वैसे आप लोगों ने नहीं सुना। यदि धुंधकारी की तरह सुनते तो मुझे विश्वास है ये भागवत कथा की कृपा से उतने ही विमान आते जितने श्रद्धालु श्रोतागण होते। अब की बार फिर कथा का आयोजन किया और सभी ने ध्यान मग्न होकर के कथा को श्रवण किया। अब की बार जितने श्रोता उतने ही विमान प्रकट हो गए और साक्षात श्री हरि ही प्रकट हो गए। और भगवान श्री नारायण ने गोकर्ण को अपने गले से लगाया और कहा, हे गोकर्ण, तूने तो मेरा ही रूप ले लिया। जैसे भगवान राम समस्त अवधवासियों को अपने साथ लेकर गए थे, मानो ऐसे ही भगवान आज गोकर्ण जी के साथ समस्त श्रोतागणों को साथ लेकर जा रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत का एक प्रभाव है, लेकिन सुनने वाले तो हों। दवा तो वही है, लेकिन दवा पर विश्वास भी तो होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दर्द तो हो रहा है, दवा है नहीं, तो विश्वास कराकर मूंगफली का दाना भी खिला दिया जाए ना, तो उससे भी आराम हो जाता है। बोलो राधे राधे। विश्वासम फलदायकम, विश्वास तो होना चाहिए। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां ज्यादा चतुराई नहीं दिखानी चाहिए, जैसे डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर के यहाँ अपना दिमाग, अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। दूसरा, अपने गुरु के यहाँ, संतों के यहाँ अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। जो जैसा कहते हैं उन्हीं में समर्पण होकर विश्वास करके उन्हें मान लेना चाहिए। इन जगहों पर जो अपनी बुद्धि लगाता है वो बुद्धि लगाता रहे लेकिन फल नहीं प्राप्त करता। जैसे एक व्यक्ति था, बहुत चतुर बनता था, डॉक्टर के पास गया, बीमारी है, डॉक्टर ने कहा दवा लेनी होगी, लिखी। अब जब दवा लिखी तो वहां भी बुद्धि लगाई, यही दवा क्यों दी? डॉक्टर ने समझाया इस बीमारी की यही दवा है इसलिए दी। अच्छा, इसमें ऐसा क्या है कि ये बीमारी दूर हो जाएगी? डॉक्टर समझ गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हें दवा लेनी है ना, तभी आराम होगा। अच्छा, तो क्या खाएं? कुछ परहेज है? हाँ, परहेज तो करने पड़े। ठीक, ये खाना, ये खाना, ये मत खाना। चल दिया, फिर वापस आया। अच्छा, आलू खा सकते? डॉक्टर ने कहा हाँ ठीक खा लेना। चल दिया, फिर आया। अच्छा, घिया? डॉक्टर परेशान हो गया, बहुत देर से थक गया, क्या करें? अरे जो खाना जो खा, पर मेरी खोपड़ी मत खा। अरे तो पूछी तो रहे, तुम्हें बताने में क्या दिक्कत है? बताओ ना क्या खाना है।
डॉक्टर को लगा कैसे पिंड छुड़ाएं, एक ही बात समझे, अच्छा हल्का भोजन कर लिया, जाओ चल दिया। घर आया, अब बुद्धि लगाने लगा, हल्का भोजन क्या खाएं, पानी में मिट्टी डालें तो मिट्टी डूब जाती है, पानी ऊपर रहता है, इसका मतलब पानी हल्का है, पानी हल्का है। अच्छा पानी में घी छोड़ो तो घी तैर जाता है, इसका मतलब पानी से भी हल्का घी है। और घी में यदि पूड़ी छोड़ो तो पूड़ी तैर जाती है, इसका मतलब पूड़ी हल्की है। अब जरा विचार करो, पूड़ी खाओगे तो क्या ठीक हो पाओगे? इसलिए डॉक्टर के यहाँ, अपने गुरु के यहाँ, संत के यहाँ कभी अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। सत्संग जब तक नहीं करते तब तक हमारा विवेक जागृत नहीं होता, विवेक नहीं जाग पाएगा तो कैसे भगवान की भक्ति कर पाएंगे? कुछ लोग भक्ति तो बहुत करते हैं लेकिन ज्ञान वैराग्य का कोई मतलब नहीं। एक माता जी, अब जबकि शास्त्र कहते हैं भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य होने चाहिए, जैसे बिना संतान के मां का मातृत्व संपूर्ण नहीं होता, वैसे ही भक्ति के साथ, भक्ति के दो ही पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इसलिए भक्ति जब करो तो ज्ञान और वैराग्य भी होना चाहिए। वैराग्य मतलब, इसका मतलब ये नहीं घर छोड़कर नहीं, एक घड़ी आदि में पुनियात। जितने समय राम को भजे उतने समय कम से कम राम के तो हो जाए। हम राम को भी भजते हैं और इधर उधर भी देखते रहते हैं, इसका मतलब अभी ठीक से भक्ति तुम्हें आई नहीं। एक माताजी माला जपती थी, खूब भक्ति करती, घंटों तक माला जाप करती, खूब ज्ञान था, ऐसे माला करनी चाहिए, ऐसे जाप करना चाहिए, माला को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, खूब ज्ञान था, लेकिन वैराग्य नहीं। माला भी करती रहती, इधर उधर भी देखती रहती, कोई बहु कामना बिगाड़ दे। एक दिन जाप करने बैठी, और जाप करने जब बैठी तो इधर नजर गई कि दूध चूल्हे पर गर्म हो रहा था, और इधर नजर गई कि बहू पड़ोसन से गप्पे लड़ा रही थी। अब मन ना लगे, अब कभी दूध को देखती है, कभी बहू को देखती है, कभी दूध को देखती है, कभी बहू को देखती है। अब समय चलते चलते दूध जो ही ऊपर आने लगा कि माताजी की माला भी तेज होने लगी। क्या करे, लेकिन बोल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान बोलने से रोक रहा है कि माला करते समय बीच में बोलना नहीं चाहिए। ज्ञान माला को छोड़ने भी नहीं दे रहा, क्योंकि ज्ञान समझा रहा है, ज्ञान कह रहा है कि माला करते समय ऐसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। क्या करे, लेकिन वैराग्य नहीं था तो कभी दूध देखती, कभी बहू को देखती, अब बोल नहीं सकती। माला जपती जाए, तेज 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 जो माला होती गई, दूध जैसे जैसे ऊपर आए माला तेज होती जाए। अब इशारे में बहू से कहे दो चार बार ऐसे करके चिल्लाई। जब बहू ने नहीं सुनी ना तो मन में सोचने एक बार माला पूरी है जाए फिर खबर लाऊंगी। अब जरा बताओ, ऐसी माला करने से क्या लाभ है? अरे जितने क्षण के लिए राम को भजें उतने क्षण हमें राम का हो जाना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। कितनी भी देर, चाहे हम एक क्षण भजें, 1 घंटे भजें, 2 घंटे भजें, कितना भी समय, उतने समय के लिए हमें केवल और केवल राम का हो जाना चाहिए। इसके बाद कथा के नियमों की बारी आती है। कथा वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसा हो, कराने वाले कैसे हो, इन सब के बारे में विस्तार से बताया। प्रश्न लगभग कराने वालों का यही होता है कि महाराज कथा में कितना खर्चा होता है। सुखदेव जी ने सबसे पहले यही बताया, व्यास जी ने भी पहले ही कह दिया, क्योंकि हम जानते हैं व्यास जी त्रिकालदर्शी हैं, वो जानते हैं कि आगे कलयुग आने वाला है। सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा कि खर्चा कितना आता है। कहते हैं
विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पते। जैसे पिता अपनी बेटी के विवाह में खर्च करता है सामर्थ्य के अनुसार, वैसे ही भक्त को भगवान की कथा में खर्च करना चाहिए। जैसे पिता के पास जैसा धन होता है वैसे ही धूमधाम से विवाह करता है, कम है तो कम में भी विवाह कर देता है, ज्यादा है तो ज्यादा में भी। वैसे ही भक्त को भगवान की कथाओं में खर्च करना चाहिए। ज्यादा है तो खूब लगाओ, कम है तो कम से कम चलाओ। मानो जैसा है उसी को समर्पण कर देना चाहिए। उपरांत में वक्ता के बारे में बताया, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलाधीरी धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। विरक्तो वैष्णवो विप्रः, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव भगवान हरि का भक्त होना चाहिए, विप्र ब्राह्मण होना चाहिए, शास्त्र विशुद्ध कृत, शास्त्र वेदों को पढ़ने वाला होना चाहिए, बीच बीच में अच्छे अच्छे दृष्टांतों से कथा को समझाने वाला होना चाहिए, ऐसा वक्ता हो। जैसे पिता अपनी बेटी के लिए वर ढूंढता है, जगह जगह जाता है, इसके साथ विवाह करें या इसके साथ, ऐसे ही भक्त को जब कथा करानी हो तो वक्ता का सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए कि कथा किससे करानी चाहिए। ये भी कहा गया है। ऐसा नहीं कि मन करे जिसको उठाकर लो महाराज आप कथा करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल तो महाराज जी स्त्रियां खूब कथा कह रही हैं। वेद व्यास जी की कोई भी शिष्या नहीं थी स्त्रियां, शास्त्र कहीं नहीं लिखा कि स्त्रियों को कथा कहनी चाहिए। आजकल तो देखो ये जो ग्रंथ है ना, ये साधारण पुस्तक नहीं, पोथी नहीं है, ये साक्षात भगवान का ही एक दिव्य विग्रह है, शब्द विग्रह है। भगवान ने अपने ही मुखमंडल से इसे प्रकट किया है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को कथा पढ़नी नहीं चाहिए अथवा सुननी नहीं चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ें, अपने घर में आराम से पढ़ें, सुनाएं खूब, लेकिन विधिवत जहां अनुष्ठान हो, कलश स्थापना हो, मंडप स्थापना हो, वहां पर स्त्रियों को बैठने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? भागवत वेद सूत्र है, भागवत एक वेद सूत्र ग्रंथ है, और वेद सूत्र वही पढ़ता है जिसका यज्ञोपवीत किया जाता है। ब्राह्मण दुजाति कब कहलाता है? दुजाति माने दूसरा जन्म जिसका हुआ हो, कब? जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। लेकिन स्त्रियों का तो कहीं यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, इसलिए भी वो गद्दी पर बैठने की अधिकारी नहीं है। क्योंकि भागवत वेद सूत्र है, और वेद सूत्र की व्याख्या यज्ञोपवीत पहने बिना नहीं हो सकती। इसलिए भगवान की इस पावन कथा को मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लोग केवल मनोरंजन के लिए वक्ता कैसा हो, बढ़िया दिखने में सुंदर होना चाहिए, ये भी लोग कहने लगे। दिखने में अच्छा हो, सुंदर हो, जमे गद्दी पर, उससे ही कथा करानी है। अरे अष्टावक्र जी कहाँ जमते थे, लेकिन कितने ज्ञानी थे। शास्त्र की दृष्टि में उम्र से जो बड़ा होता है, धन से जो बड़ा होता है, वो बड़ा नहीं होता। तो कौन बड़ा है? धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में बड़ा है वही सबसे बड़ा है। नियमों के बारे में बताया, भोजनम तुम वरम मन्य कथा श्रवण कार्यकम नोपवासो वराह प्रोक्तः कथा वेग्न करो यदि। व्रत अपने अनुसार लेना चाहिए, जैसा आपका शरीर साथ देता है। सकाम यदि कोई अनुष्ठान किया जाए तो उसके लिए बहुत नियम हैं, अनेक नियम हैं। लेकिन ये जैसे ये सार्वजनिक रूप से हो रही है, यहां भक्ति प्रद है, भक्ति के लिए अनुष्ठान ये किया जा रहा है। तब बताया है
आपका शरीर साथ देता है वैसे ही व्रत ले। नियम तो बड़ा है, कहा है कि सर्वप्रथम केवल घी पी करके कथा सुनो। अब आप कहोगे महाराज घी तो डॉक्टरों ने ही बंद कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं।